नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल व्यू चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में पिछले वीडियो में जो ट्रेड सेटअप शेयर किया था उसका रिव्यू करेंगे और कल के लिए यानी कि 11 अक्टूबर के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। और जैसे हर दिन हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी डेली के चार्ट के हिसाब से, राइट। सो अगर पिछला डे ट्रेडिंग डे देखे तो डोजी कैंडल्स बनाता, राइट। सो डोजी कैंडल के हिसाब से इट्स ए इनडिसाइसिव कैंडल। उससे एक दिन पहले भी डोजी कैंडल बना था, गैप अप ओपनिंग हुआ, अगेन डोजी कैंडल बना। सो मार्केट एनीवे मूविंग हायर, राइट। हायर साइड पे मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन डे के हिसाब से, डे ट्रेड के हिसाब से इनडिसाइसिव था, राइट। लेकिन कल क्या हो सकता है, कल के लिए अपॉर्चुनिटी हमें आवरली चार्ट में मिलेगी, राइट। सो देखते हैं आवरली चार्ट में हमें कल क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है निफ्टी के लिए। आवरली चार्ट के हिसाब से पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो टारगेट सेट किए थे हम लोग ने, वो टारगेट तो अचीव हुए थे, राइट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये टारगेट वेरी क्लोज है, बट दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर होते हैं तो इट मीन्स इट इंडिकेटिंग दैट हम लोग का हायर साइड का मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, राइट। ये अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने जो टारगेट सेट किए थे वो इजीली अचीव तो हो गए थे गैप अप से ही, राइट। और मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इन शॉर्ट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हायर साइड पे मूवमेंट कर रहा है, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी के लिए। तो ये जो पिछले टारगेट थे वो मैं हटा देता हूँ। सो कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए बेसिकली आप देखेंगे तो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, ये पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट वेव वन और वेव टू कंप्लीट कर रहा है और वेव थ्री स्टार्ट कर सकता है, राइट। और उसके लिए हम लोग जो टारगेट सेट किए थे वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने की भी पॉसिबिलिटी थी। इसके लिए वो टारगेट को हम लोग आइदर रेजिस्टेंस करके कंसिडर कर रहे थे, राइट। लेकिन मार्केट ऑलरेडी हायर साइड पे मूव हो चुका है वेव वन को, राइट। जो वेव हम लोग ट्रेड करते हैं वो वेव वन को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है, राइट। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट कि वेव थ्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे वेव थ्री के लिए ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए, राइट। तो पहला टारगेट है, सो ये पहला टारगेट है। फर्स्ट टारगेट वेव थ्री के लिए रहेगा 18,035, राइट। 18,035 पहला टारगेट रहेगा, ये कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा टारगेट है, मे बी ये दूसरा टारगेट आने के लिए मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके आगे हायर साइड पे मूवमेंट कर सकता है जहाँ पे वेव थ्री कंप्लीट होगा, राइट। बट वेव थ्री पॉसिबल है, हम लोग का टारगेट वन पे भी कंप्लीट हो सकता है क्योंकि वेव वन के इक्वल टू वेव थ्री हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो कल के लिए क्या हो सकता है, 18,035 हम लोग का पहला टारगेट रहेगा, उसके लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। सपोर्ट क्या हो सकता है, तो सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, राइट। तो ये उसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। वो सपोर्ट आ रहा है समवेयर अराउंड 17,776, जस्ट वेट, सॉरी, इट्स 17,831, 831 यहाँ पे आ रहा है पहला सपोर्ट, राइट। और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 17,776, जो पिछला हम लोग का टारगेट था उसकी नियर बाय वो अभी सपोर्ट हो रहा है, राइट। वो सेकंड सपोर्ट रहेगा। सो ये सपोर्ट कंसिडर करके हम लोग हायर साइड के ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अगर कल पॉसिबिलिटी अगर गैप अप ओपन हो गया और टारगेट इजीली अचीव हो गया तो सिंपली हमें ट्रेल करना है हायर हाई हायर लो कैंडल्स को कंसिडर करके, राइट। ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी के लिए। और इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑलरेडी बाय जोन में ही है। सो एमएसडी आप देखेंगे तो एमएसडी ऑलरेडी बाय जोन में ही है। आरएसआई अभी भी ओवरबॉट जोन में आया नहीं है। सो अच्छा खासा रूम है हायर साइड मूवमेंट के लिए। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं निफ्टी का। सो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो मेजर हर्डल है 18,000। अगर 18,000 क्रॉस कर लेता है इजीली, सो ये पॉसिबिलिटी हम लोग के हायर साइड का टारगेट भी इजीली अचीव हो जाएगा, राइट। सो मार्केट एक काइंड ऑफ अ डिसाइसिव स्टेज पे है। सो 18,000 के नियर बाय आके में भी थोड़ा सा पुल बैक भी हो सकता है। अगर 18,000 क्रॉस कर लिया तो अच्छा खासा रैली भी देख सकते हैं हम लोग, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ नोट करने वाली है, 17,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, राइट। सो पुट राइटिंग बढ़ रही है 17,900 पे। सो नियर बाय रेंज इसमें ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट ले सकता है, राइट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है।
सो बैंक निफ्टी के हिसाब से हम लोग 1-2 कर रहे थे, राइट। 1-2 टारगेट ये किया था। सो आज मैं कैलकुलेट करूँ तो ये एक 5 वेव राइज दिख रहा है, जहाँ पे वेव 1 वेव 2 डेली चार्ट में, बेसिकली बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है। वेव 2 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 ABC। सो सिमिलर लाइक ए निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी हम लोग 3-4 कंप्लीट कर रहे हैं। वेव 5 के लिए हायर साइड के लिए मूवमेंट हो रही है डेली चार्ट में, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है, डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग वेव 5 हायर साइड के लिए मूवमेंट हो रही है बैंक निफ्टी में भी। आवरली चार्ट में देखते हैं एग्जैक्टली हमें कल क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी का ये आवरली चार्ट है। सो सिमिलर लाइक अ निफ्टी, जो टारगेट सेट किए थे वो तो इजीली अचीव हो चुके थे और मार्केट वहाँ से वही रेंज में ट्रेड हो रहा था, राइट। सो ये टारगेट हम लोग एज सपोर्ट कंसिडर करके हायर साइड पे ट्रेड हो रहा है। तो वी कैन कंसिडर दैट बैंक निफ्टी ऑल्सो विल मूव फॉर द वेव 3, राइट। वेव 3 के लिए मूवमेंट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में भी। कंपेयर टू निफ्टी ये स्लो मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, बट इन एन एवरेज वेव पैटर्न के हिसाब से ये कल के लिए वेव 3 के लिए मूवमेंट होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी में भी, राइट। सो ये पिछले टारगेट में हटा देता। तो कल क्या हो सकता है? तो कल के लिए बेसिकली वेव 3 का पहला टारगेट रहेगा 38,467, राइट। वेव 3 के लिए पहला टारगेट रहेगा 38,467। सपोर्ट क्या रहेगा हम लोग का पिछले कल के दिन का, पिछले पिछले दिन ट्रेडिंग डे का हम लोग रिसेंट स्लो स्विंग लो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 37,663, राइट। वो रेंज में यस 37,663। सो वहाँ पे हम लोग सपोर्ट कंसिडर करके हायर साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, राइट। सो पिछले सपोर्ट थे ये भी हटाने पड़ेंगे। सो बैंक निफ्टी का वेव 3 के लिए जो ये स्मॉलर वेव जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से पहला टारगेट रहेगा 38,467 और दूसरा टारगेट रहेगा 39,109, राइट। सो टारगेट इजीली अगर ब्रेक हो जाता है तो सिंपली हमें ट्रेल करना है डाउ थ्योरी के हिसाब से, और थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो सपोर्ट को अच्छे से कंसिडर करना है और उस हिसाब से हमें हायर साइड के लिए ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी के लिए भी, राइट। इंडिकेटर्स एक्चुअली विपसॉ हो रहा है, एमएसडी देख सकते हो आप, जहाँ पे ऑलरेडी एक वेव स्टार्ट हुआ था जहाँ से बाय क्रॉसओवर मिला था समवेयर अराउंड 1 अक्टूबर पे। अभी वो बाय क्रॉसओवर अभी भी विपसॉ हो रहा है। इट्स नॉट गिविंग यू द क्लियर इंडिकेशन दैट ये सेलिंग साइड पे ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे एक्चुअली सेल क्रॉसओवर दिखा रहा है, बट पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से 2-3 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से ये जस्ट विप्स हो रहा है, बाय सेल। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फोकस करेंगे वेव काउंट के ऊपर। जैसे एक हायर साइड की मूवमेंट मिल जाएगी, इंडिकेटर भी ऑटोमेटिकली बाय क्रॉसओवर दे देंगे, राइट। RSI अभी बैंक निफ्टी में एक्चुअली 50 पे ट्रेड हो रहा है, 50 इंडिकेट कर रहा है। सो अच्छा खासा रूम है ओवरबॉट जोन में अभी तक जाने के लिए। सो बैंक निफ्टी में भी कल के दिन के लिए हम लोग फर्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 38,000 इज अ फर्स्ट हर्डल, राइट। अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है 38,000 पे। अगर जैसे ही 38,000 क्रॉस हो जाता है हम लोग का टारगेट इजीली हिट हो जाएगा, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है कल के दिन के लिए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल, थैंक यू वेरी मच।